संजय सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा चैनल से। आइए आज हम लोग अपनी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 दोनों पार्ट एक संग देखते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और किसी भी प्रकार की मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करिए, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा, उसका जरूर जवाब दूंगा। देखिए यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से आपको निम्न द्विघात समीकरण को हल करना है। तो इसके मूल को ज्ञात करना है। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस जगह पर ये जो होती है आपके पास एक प्रकार की क्वाड्रेटिक फॉर्म है और मेन क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है ax² + bx + c की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर a की जगह पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कोफिशिएंट 1 होता है, गुणांक 1 होता है। और इसी प्रकार से यदि हम b की जगह पर देखें तो b की जगह पर आपको 3 दिखाई दे रहा है। इसी जगह पर हम c की जगह पर देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है। तो हमारा पहला काम है कि हम a और c की मल्टीप्लाई कर लें। ये नॉर्मल मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको अगर डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल में मान लीजिए बच्चों को नहीं आता है तो मैं शुरुआत कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं उसको बता रहा हूँ। तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 10 है। तो हमने तो 10 × 10 होते हैं, तो यहाँ पर 10 हो गए। तो 10 का आप लोग फैक्टर बना लीजिए इस प्रकार से। तो 2 × 5 = 10 होते हैं और 5 × 1 = 5 होते हैं। तो आपके पास जो एलसीएम आ गया इसका वो आ गया 2 × 5। तो देखिए क्या नाम है, अब हमें ऐसे नंबर से सेलेक्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो a और c आना चाहिए। जो a और c की मल्टीप्लाई करके आ रहा है 10, तो हमें 10 आना चाहिए। अगर हम उसे ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, उसे जोड़े या घटाएं, तो हमारे पास 3 आना चाहिए। अगर हम उसको ऐड करें या फिर उसे हम सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो b की वैल्यू है, हमें b की वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। हम कुछ भी करें, चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, हमें b की वैल्यू से दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। 10 भी आना चाहिए और सब्सट्रैक्ट करने पे 3 भी आना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, केवल वन कंडीशन को देखते हैं कि 5 दूनी 10 होते हैं, हाँ हो गया, लेकिन सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करते। तो हमें दोनों कंडीशन को चेक करना है। तो यहाँ पर हम चेक करके देखते हैं 5 दूनी 10 होते हैं, क्या मैं 5 में से अगर 2 को घटाता हूं तो 3 आते हैं, तो हाँ 3 आते हैं। अब यहाँ पर प्लस माइनस का भी चक्कर होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर माइनस का 3 है, हमें माइनस की संख्या लानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा और इसको माइनस, तो हमें माइनस की संख्या को बड़ा करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करते हैं। तो आपके पास x² है माइनस का, तो ये क्या हो गया आपके पास 5x हो गया, और प्लस का कितना हो गया 2x हो गया, और माइनस का कितना हो गया 10 = 0। तो यहाँ पर आपके पास जो ये b वाली वैल्यू है, b की वैल्यू आपकी स्प्लिट कर गई है। b की वैल्यू आपकी यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया, फिर टूट गई। यहाँ पर वैल्यू b की वैल्यू को हम लोगों ने क्या बोलते हैं स्प्लिट कर दिया है। तो स्प्लिट करने पे यहाँ पर से और यहाँ पर दो नंबरों में हम कॉमन देखेंगे। पहले इस नंबर में हम कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पर x, दोनों में x दिखाई दे रहा है, तो इस जगह पर से भी x निकल गया और यहाँ पर से भी x निकल गया। तो इस जगह पर अब x नहीं रहेगा क्योंकि x को आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, और इस जगह पर एक x निकल गया, तो एक x आपके बचता, उसके बाद जो साइन है वही साइन आएगा, और यहाँ पर से x निकल चुका है तो आपके पास 5 आ गया। फिर आपने जो यहाँ पर साइन होगा वही साइन आएगा, यहाँ पर साइन में कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x तो दिखाई नहीं दे रहा, तो हम ये अंकों में देखेंगे। तो अंकों में, इन दोनों अंकों में 2 और 10 में ऐसे बड़ा सा बड़ा नंबर हम देखेंगे जो दोनों को भाग करता हो, दोनों नंबर्स को भाग करता हो। यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2 के पहाड़े में 2 आता है और 2 × 5 = 10 होते हैं। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। यदि आप 2 को यहाँ पर से सही कॉमन निकाल लेते हो तो आपको जो यहाँ पर आ रहा है पहले वाले जो बॉक्स के अंदर नंबर है आप उसे ही लिख दीजिए। तो ये वैसे करके भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर से आपने 2 निकाला तो क्या बचा x, माइनस लग गया और 2 × 5 = 10। तो देखिए बिल्कुल सेम वही नंबर आया है। तो यदि आप सही प्रकार से कॉमन निकाल लेते हो तो इसी नंबर को आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए x जो ब्रैकेट में है उसे एक बार 0 से आप कंपेयरिंग कर लीजिए, और दूसरी बार जो ब्रैकेट के बाहर है तो x + 2 इसको आप 0 से कंपेयरिंग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर x इधर ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो गया, और इधर ये प्लस का है माइनस का है तो इधर
प्लस का हो गया, तो आपके पास फाइनल एक्स की दो वैल्यू प्राप्त हो गई, 5 और माइनस का 2। आइए सेकंड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया। तो मैं यहाँ पर a और c की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 12 प्राप्त हो रहा है, तो 12 का मैंने फैक्टर बना लिया। तो यहाँ पर मैंने डिटेल से ज्यादा समझाया, यहाँ पर मैं डायरेक्ट फैक्टर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा प्रोसेस आपको नहीं करना होता, आपको उतना ही करना होता है। तो यहाँ पर 2 छींग 12 होते हैं और 2 तियां 6 होते हैं। इसका जो एलसीएम फैक्टर आया 2 इंटू 3, तो हम देखते हैं। तो हमें 12 लाना है ए और सी की मल्टीप्लाई करने पर, तो 4 तियां 12 होते हैं और 4 में से अगर 3 को घटाते हैं तो x बचता है। इसका मतलब हमारा जो फैक्टर सेलेक्ट होकर के आया, इसका 20 वाली जो स्प्लिट हमारी कर रही है बी फॉर्म, वो 4 और 3 में स्प्लिट हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ये 2x² हो गया और हमारे पास क्योंकि हमें प्लस का संख्या लाने तो प्लस की संख्या को बड़ा रखना है, तो 4x हो गया और माइनस का 3x हो गया और ये माइनस का 6 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए नंबर्स में हम देखते हैं 2 डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ गया, x आ रहा है तो x आ गया और यहाँ पर 2x में से x निकल गया 2 निकल गया तो केवल x बचा और 2 से भाग करते हो तो x निकल चुका है, तो 2 दूनी 4 होते हैं। इस जगह पर माइनस का 3 देखते हैं तो 3 दूनी 6 होते हैं, तो 3 आ गया और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि यही सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी, तो आप उसको लिख दीजिएगा। फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, 3 निकल गया तो यहाँ पर x बचा और माइनस बाहर होने से अंदर का साइन चेंज होता है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का 2 आ गया आपका इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए जो ब्रैकेट से बाहर अंदर है उसे एक बार हम लोग 0 के संग उसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं बराबर 0, और जो ब्रैकेट से बाहर है उसे एक बार हम लोग 0 के संग कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस का है तो ये माइनस का 2 हो गया और यहाँ पर ये x इक्वल टू, तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया और ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाने पर ये डिवाइड करेगा। तो आपके पास फाइनल इसका भी आंसर आ चुका है माइनस का 2 और 3,2। तो आप इसी प्रकार के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने के लिए आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाकी पार्ट्स को मैं अभी करवाने वाला हूं और आज ही मैं इन पार्ट्स को 4.2 के सभी क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा।